मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनके यहाँ आगमन पर इस पवित्र धरती की जनता को लेकर के कुछ न कुछ योजनाएं, कुछ न कुछ सौगात जरूर हम लोगों को मिलेगा। विकसित बिहार बनाने की जो उनकी सोच है प्रधानमंत्री जी की, आप अभी धरातल पर उतरते हुए देख रहे हैं। यहाँ पर एक फूड प्रोसेसिंग पार्क लगाने के लिए एक इनिशियल मेरी बैठक हो चुकी है इस बारे में उनकी सहमति भी है। बहरहाल इसमें कैसे इसको प्रोसेस करके कैसे हम लोग प्रोसेस में इसको आगे बढ़ाएं, इन चीज़ों पे कार्यान्वयन चल रहा है। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ राजेश। देखिए, आज प्रधानमंत्री का जमुई में कार्यक्रम है और यहाँ पर जो जमुई के सांसद हैं वो मौजूद हैं, अरुण भारती जी, और कार्यक्रम को लेकर इनसे हम बात करते हैं। सर, आज प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, आपका संसदीय क्षेत्र है जमुई, और पहली बार आप सांसद यहाँ से बने हैं, लेकिन प्रधानमंत्री तीसरी बार यहाँ पर आ रहे हैं। चिरा जी के बारे में उन्होंने कहा भी है कि इनका पुराना संसदीय क्षेत्र रहा है। क्या सोच रहे हैं सर, जमुई को उन्होंने जो चुना है अपने इस कार्यक्रम के लिए? देखिए, जमुई की पवित्र धरती पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार आ रहे हैं और इस बार तो चुनाव के बाद आ रहे हैं। आप ये भी मानेंगे कि जिस तरह से यहाँ की धरती ने, यहाँ की जनता ने चिराग पासवान जी को 2 बार लोकसभा भेजा, मुझे उन्होंने पहली बार भेजा। यहाँ के लोगों के और हाजीपुर के लोगों के आशीर्वाद से आज चिराग पासवान जी केंद्रीय मंत्री हैं और जिस तरह से लगाव उनका जमुई की धरती से भी रहा है, मेरा लगाव अब धीरे धीरे जैसे बढ़ते जा रहा है। हम लोग लगातार काम में लगे हुए हैं। तो प्रधानमंत्री जी का आना ये उनकी सोच को दर्शाता है कि कैसे जो उनकी योजनाएं हैं, जो उनका एक विचार है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीता जाए, कैसे समाज के अंतिम पायदान पे पड़े हुए लोगों को उनकी योजनाओं से जोड़ा जाए, उन योजनाओं का लाभ दिया जाए, कैसे समाज के अंतिम पायदान पे पड़े लोगों को कैसे हम विकास के मुख्य धारा से जोड़ सके, इस सोच का स्वागत होना चाहिए। और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री जी यहाँ आ रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनके यहाँ आगमन पर इस पवित्र धरती की जनता को लेकर के कुछ न कुछ योजनाएं, कुछ न कुछ सौगात जरूर हम लोगों को मिलेगा। निश्चित रूप से जो समाज के अंतिम पायदान पर है उनको देख रहे हैं प्रधानमंत्री। ये कार्यक्रम भी यहाँ पर हो रहा है, जनजातीय जो गौरव दिवस मनाया जा रहा है भगवान बिरसा मुंडा के 150वें जयंती के अवसर पर। तो यहाँ से वो तो संदेश दे ही रहे हैं। चुनाव है झारखंड में, उसको किस नज़रिए से देख रहे हैं? चूँकि झारखंड का बॉर्डर पड़ता है जमुई, इस दौरे को किस नज़रिए से उसको लेकर देख रहे हैं चुनाव को? देखिए, ये चुनावी कार्यक्रम नहीं है, ये सरकारी कार्यक्रम है जहाँ पे हम लोग भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती मना रहे हैं। यहाँ पर ये बताने की कोशिश की गई है कि भारत की जो समृद्धि है उसमें सिर्फ राजाओं का और साम्राज्यों का ही योगदान नहीं है, यहाँ पे आम पड़े हुए लोगों का भी योगदान है, यहाँ पे आदिवासियों का भी योगदान है। जिस तरह से उन्होंने अंग्रेजों से संघर्ष किया और उन्होंने विद्रोह किया और विद्रोह को अपने समाज के लोगों के संघर्ष को लेकर के आगे गए, ये बताने का प्रयास है कि हमारे भारतीय संस्कृति में को बनाने में अभी तक जिन भी लोगों का हाथ रहा है, जिन भी लोगों का सहयोग रहा है, योगदान रहा है, उनको किसी तरह से हम अपना अकेला नहीं छोड़ेंगे, उनको साथ लेके चलेंगे। और ज़रूरी भी है कि भारत जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, ऐसे में भारत के में रहने वाले हर जो लोग हैं, हर अंतिम पायदान पे जनजातीय समाज जो है, अनुसूचित जाति समाज है, सबको साथ में लेकर के हम आगे चलेंगे। बिहार में ये प्रधानमंत्री की का लगातार ये दूसरा दौरा है। इसके पहले दरभंगा में भी उन्होंने कई हजार करोड़ की सौगात दी है बिहार को, और बिहार को यहाँ से भी वो हजारों करोड़ की सौगात देने वाले हैं। 6,500 करोड़ से ऊपर की बात कही जा रही है। क्या लगता है सर, किस तरह की योजनाओं का शिलान्यास यहाँ से करेंगे? और आपका चूंकि ये क्षेत्र है जमुई, तो यहाँ के लिए आप क्या चाह रहे हैं? देखिए, मुझे नहीं पता है भी कि कौन कौन सी योजनाओं का लोकार्पण होगा और एक ब्रीफ नॉलेज है, लेकिन डिटेल में क्या क्या मिलने वाली सौगात है ये तो प्रधानमंत्री जी आएंगे और अनाउंस करेंगे तब पता चलेगा। लेकिन एक विकसित बिहार बनाने की जो उनकी सोच है प्रधानमंत्री जी की, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो नारा है बिहार फर्स्ट, जो हमारा विजन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन, उसको लेकर के जो बिहार को एक विकसित बनाने की सोच है, उसी को आप अभी धरातल पर उतरते हुए देख रहे हैं। लगातार जिस तरह से प्रधानमंत्री जी अलग अलग योजनाओं का, अलग अलग बिहार को विकास करने के लिए जो अलग अलग कार्यक्रम यहाँ पे, योजनाएं यहाँ पे ला रहे हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि पूरे भारत के साथ साथ आने वाले भविष्य में, निकट भविष्य में, आप बिहार को भी
भारत के आगे बढ़ने में एक बड़ा योगदान बिहार से भी आप होते हुए देखेंगे। जमुई को लोगों ने बहुत उम्मीद से सांसद आपको बनाया है। लगातार तीसरी बार आपकी पार्टी यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रही है। विकास की बात होती है तो कुछ चीजें हैं, जनता की सोच है कि अब तो आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं, कुछ सौगात यहाँ पर उनकी तरफ से यहाँ पर कुछ होना चाहिए, इस तरह का जनता सोच रही है। एक पुल यहाँ पर, क्योंकि प्रधानमंत्री का तीसरा कार्यक्रम है ये बगल में नरियाना पुल है, वर्षों से एक दशक करीब हो रहे हैं ये गड़बड़ है। इसके बारे में क्या चल रहा है, कब तक, क्योंकि जनता बार बार ये पूछ रही है कि ये कब ठीक होगा। प्रधानमंत्री यहाँ पर लगातार 3 बार आ चुके हैं, उसके बावजूद ये स्थिति है पुल की, अब तक ये बन नहीं पाया है। देखिए, आदरणीय केंद्रीय मंत्री श्री चिराग पासवान जी से यहाँ पर एक फूड प्रोसेसिंग पार्क लगाने के लिए एक इनिशियल मेरी बैठक हो चुकी है इस बारे में उनकी सहमति भी है। बहरहाल इसमें कैसे इसको प्रोसेस करके कैसे हम लोग प्रोसेस में इसको आगे बढ़ाएं, इन चीज़ों पे कार्यान्वयन चल रहा है और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आने वाले कुछ समय में, निकट भविष्य में ही आप एक बड़ा फूड प्रोसेसिंग यूनिट आप यहाँ पे लगते हुए देख रहे होंगे। और रहा ये नरियाना पुल वाली बात, ये सरकार के इसमें अप्रूव हो चुका है। इसमें आगे जो टेंडर का प्रोसेस है अब शुरू होगा और तुरंत आपको ये पुल पे भी जो काम है वो होता हुआ दिखेगा। निश्चित रूप से धन्यवाद। तो सुना आपने, ये थे जमुई के सांसद अरुण भारती, बता रहे थे कि कई योजनाएं यहाँ के लिए सोची जा रही है। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लोकसभा के, अभी केंद्रीय मंत्री हैं, उनके द्वारा भी फूड प्रोसेसिंग की यूनिट यहाँ पर बिठाई जाएगी जमुई में, इसके लिए काम चल रहा है। नरियाना पुल जो चिर प्रतीक्षित मांग है यहाँ जमुई वासियों की, क्योंकि ये झारखंड से बिहार को जोड़ता है, इस जगह पर 2 पुल गड़बड़ है, उसके बारे में भी उन्होंने बताया कि प्रोसेस चल रहा है और जल्द ही ये पुल भी अब आवागमन के लिए शुरू हो जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव सिटीज। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक कर दें। धन्यवाद।